In lipids, third type of lipid is phospholipid. तो फॉस्फोलिपिड इज एन एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल, जैसे कि हमने पहले बताया था कि एम्फीपैथिक नेचर के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें दोनों तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। तो ये फॉस्फोलिपिड जो है ये एक एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है और ये 4 कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं, अल्कोहल, फॉस्फेट, ग्लिसरॉल और 2 फैटी एसिड्स की चेन। तो अल्कोहल में भी इसमें कॉमन हो सकता है कि दोनों जगह ग्लिसरॉल भी हो सकता है, फैटी एसिड और फॉस्फेट और 2 फैटी एसिड चेन। अगर हम इसको एक स्ट्रक्चर वाइज देखें तो ये एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है और जिसकी 2 फैटी एसिड चेन होती है। ये स्ट्रक्चर जो है हमें जनरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखने को मिलता है, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, जो कि एक लिपिड बाइलेयर से बनी होती है। तो वो लिपिड बाइलेयर जो होती है वो ये होती है फॉस्फोलिपिड। इसका हाइड्रोफिलिक हेड होता है और हाइड्रोफिलिक हेड होता है और हाइड्रोफोबिक टेल होती है जो कि फैटी एसिड्स की बनी होती है। तो ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है का स्ट्रक्चर है। दूसरा ये द प्लेटफॉर्म ऑन विच फॉस्फोलिपिड्स आर बिल्ड मे बी ग्लिसरॉल और स्फिंगोसिन। जनरली ये फॉस्फोलिपिड में अगर ग्लिसरॉल अटैच है ग्रुप तो इसको हम फॉस्फोग्लिसराइड बोलेंगे, और अगर इसमें जो ग्लिसरॉल की जगह अगर स्फिंगोसिन है तो इसको हम स्फिंगोफॉस्फोलिपिड बोलेंगे। जनरली ये 2 टाइप्स के होते हैं, फॉस्फोग्लिसराइड या जिसे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड भी बोलते हैं और स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स। इसका ये एक पेरेंट कंपाउंड है फॉस्फोग्लिसराइड का, जैसे कि आपने पीछे अभी उसमें देखा था ट्राइएसिल ग्लिसरॉल में, ट्राइग्लिसराइड्स में, जहाँ पे 3 फंक्शनल ग्रुप थे R1, R2, R3। तो हाइड्रोकार्बन्स की चेन थी 3। तो उसमें इसमें जो थर्ड वाला जो फैटी एसिड है उसमें ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच रहता है। और X क्या है, अगर X एक आपका X इजिकल टू H या जैसे वाटर है, अगर वाटर से इसको रिएक्शन करेंगे तो देन ये जो कंपाउंड बनेगा वो फॉस्फेटिडिक एसिड बनेगा। अगर X की जगह हम H से रिप्लेस कर दें तो इसको हम फॉस्फेटिडिक एसिड बोलेंगे। फॉस्फेटिडिक एक बेसिक फॉस्फोलिपिड है और इसी तरह से अगर इसकी X की जगह अगर कोलिन आ जाएगा तो इसको हम फॉस्फेटाइडिल कोलिन बोलेंगे, जिसे हम कॉमनली लेसिथिन बोलते हैं। इसी तरह से अगर इथेनॉल अमीन है तो ये हो जाएगा फॉस्फेटाइडिल इथेनॉल अमीन, इसको कॉमनली हम सिफेलिन बोलते हैं। तो ये आपका फॉस्फोलिपिड का एक जनरल स्ट्रक्चर है। दूसरा जो इसमें 4th मोस्ट कॉमन टाइप्स के जो लिपिड हैं वो स्टेरॉइड हैं। स्टेरॉइड का जैसे हम जनरली नाम सुनते हैं तो हमें एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स की हमें याद आती है, जबकि स्टेरॉइड सिर्फ एनाबॉलिक स्टेरॉइड से नहीं होते, इसमें कई तरह के होते हैं। ये सेक्स हार्मोन्स भी होते हैं, ये कई टर्पीन्स भी होते हैं इसमें, और कोलेस्ट्रॉल भी होता है इसमें, कई तरह के स्टेरॉल्स होते हैं, स्टेरॉल अल्कोहल्स होते हैं। तो ये स्टेरॉइड्स आर द कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव ऑफ ट्राइटर्पीन्स। ट्राइटर्पीन्स के डेरिवेटिव्स होते हैं। टर्पीन्स जो है एक मोनोमेरिक यूनिट होती है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन ये एक यूनिट है, ये इसका स्ट्रक्चर है। इसमें 1 2 3 4 कार्बन होते हैं और एक फंक्शनल ग्रुप होता है। ये आइसोप्रीन यूनिट मिल करके इसकी चेन जो है टर्पीन्स बनाती है। तो स्टेरॉइड्स आर द कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव ऑफ ट्राइटर्पीन्स। तो इसमें जैसे कि कॉमन ईच टाइप ऑफ स्टेरॉइड इज कंपोज्ड ऑफ 4 फ्यूज्ड रिंग्स कॉल्ड स्टेरॉइड न्यूक्लियस। ये एक स्टेरॉइड्स का बेसिक स्ट्रक्चर है। ये इसमें 4 फ्यूज्ड रिंग्स होते हैं, 3 बेंजीन रिंग यानी कि 3 जो है 6 कार्बन रिंग होते हैं, और डी वाला जो है ये 5 कार्बन रिंग होता है। ये 4 फ्यूज्ड रिंग्स आपस में जुड़े रहते हैं। इसी ये जो है एक बेसिक इसका स्ट्रक्चर है स्टेरॉइड का। और इसमें आइसोप्रीन यूनिट जैसे कि मैं बात कर रहा था, आइसोप्रीन यूनिट मिलकर टर्पीन्स बनाती है। तो इसमें जैसे आपका अगर हम एग्जांपल लें, जो जैसे मेथनॉल है,
पिपरमिंट में जो मेथनॉल होता है वो 2 आइसोप्रीन यूनिट से मिलकर बना होता है। इसी तरह से जो एप्पल में फार्नेसीन होता है, एप्पल के अंदर फार्नेसीन वो 3 आइसोप्रीन यूनिट का मिलकर बना होता है। इसी तरह से जैसे आपने सुना होगा बीटा कैरोटीन, जो विटामिन ई का प्रिकर्सर है, बीटा कैरोटीन 8 आइसोप्रीन यूनिट का मिलकर के बना होता है। तो और इसमें आइसोप्रीन जो यूनिट है ये जैसे इसके 1 2 3 4 कार्बन है, तो इसमें जो एस्टर बॉन्ड्स जो बनते हैं आपस में वो 1 4 बनेंगे या 1 बनेंगे या 4 बनेंगे। जैसे इसको इस तरह से समझिए कि जैसे मैं एक और आइसोप्रीन यूनिट बना देता हूं, 1 2 3 4। तो इसके बीच में या तो ये ऐसे 1 4 बॉन्ड होगा या 1 1 बॉन्ड होगा या 4 4 के बीच में बॉन्डिंग होगी। ये इस तरह से यूनिट्स जुड़ती चली जाती हैं और ये स्ट्रक्चर बनाती जाती है। द स्टेरॉल और स्टेरॉइड एल्कोहल आर अ सब ग्रुप ऑफ स्टेरॉइड्स। स्टेरॉल एल्कोहल या स्टेरॉल जो वर्ड है या स्टेरॉइड एल्कोहल, ये एक सब ग्रुप है स्टेरॉइड का। दे अकर नेचुरली इन प्लांट, एनिमल, फंजाई एंड कैन बी प्रोड्यूस बाय सम बैक्टीरिया। ये एनिमल्स में, प्लांट्स में, फंगस में नेचुरली अकरिंग होते हैं और ये कुछ टाइप के बैक्टीरिया भी हैं जिनमें ये प्रोड्यूस होते हैं। द मोस्ट फेमिलियर टाइप ऑफ एनिमल स्टेरॉल इज कोलेस्ट्रॉल। और सबसे ज़्यादा फेमिलियर जो स्टेरॉल है वो कोलेस्ट्रॉल है, जैसे कि हम सब जानते हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में। तो विच इज अ पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड फंक्शन एज ए प्रीकर्सर ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स। जो कि एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर का पार्ट होता है कोलेस्ट्रॉल। जो सेल मेम्ब्रेन जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो जनरली फॉस्फोलिपिड और कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ये सब चीज़ें प्रीडोमिनेंटली ज़्यादा होती है। कोलेस्ट्रॉल भी इनकी लिपिड बाइलेयर के बीच में होता है। ये डिपेंड करता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल कंजम्पशन कितना है, कि वो कम या ज़्यादा हो सकता है। स्टिग्मास्टेरॉल, सीटोस्टेरॉल एंड कैम्पेस्ट्रॉल आर कॉमन टाइप्स ऑफ स्टेरॉइड्स इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर पाए जाने वाले जो स्टेरॉल हैं वो स्टिग्मास्टेरॉल, सीटोस्टेरॉल और कैम्पेस्ट्रॉल है। ये जनरली 4 टाइप के हमने लिपिड्स स्टडी किए। फैटी एसिड्स नंबर 1, नंबर 2 ट्राई एसिल ग्लिसरॉल जिन्हें ट्राइग्लिसराइड्स बोलते हैं, 3rd फॉस्फोलिपिड जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी जो की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाइलेयर की फॉर्मेशन करते हैं, और 4था स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स में जैसे कि ये मैंने बताया कि कई टाइप के स्टेरॉइड्स होते हैं। इनमें से जैसे ये अगर हम एक एग्जाम्पल लेना भूल गए थे, जैसे सेक्स हार्मोन्स का हम एग्जाम्पल लें तो ये 3 टाइप के होते हैं, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन एंड प्रोगेस्ट्रिन। एस्ट्रोजन एक फीमेल हार्मोन है और एंड्रोजन जो है मेल हार्मोन है, और प्रोगेस्ट्रिन जो है फीमेल्स में जो प्रेगनेंसी टाइम पे रिलीज होता है। तो ये 3 टाइप के इसके एग्जाम्पल हैं स्टेरॉइड के। इसके अलावा और भी कई तरह के मोस्ट कॉमन टाइप्स तो ये 4 हैं। इसके अलावा और भी कई टाइप्स के लिपिड्स होते हैं, जैसे इकेसोनॉइड्स और लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन जो है बेसिकली उनको बोलते हैं वैक्सेस होते हैं। इसके अलावा वैक्सेस भी एक टाइप का जो बी वैक्स है, जो हनी बी जो अपना जो छत्ता बनाती है उसमें जो बी वैक्स होता है वो भी एक टाइप का जो है लिपिड है। और जो लिपोप्रोटीन की मैं बात कर रहा था, जो फॉस्फोलिपिड या कोलेस्ट्रॉल के जो एस्टर्स होते हैं उनको प्रोटीन एस्टर्स जो लिपोप्रोटीन और या स्टेरॉइड्स जो या ट्राई एसिल ग्लिसरॉल, ये प्रोटीन से जब बाइंड करके एस्टर बॉन्ड के थ्रू जब प्रोटीन से बाइंड कर लेते हैं तो ये लिपोप्रोटीन बनाते हैं। तो लिपोप्रोटीन भी एक टाइप का जो है लिपिड है। इसमें जो मोस्ट कॉमनली लिपोप्रोटीन होते हैं, जैसे आपने सुना होगा VLDL, वेरी लो डेंसिटी
लिपोप्रोटीन, HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये जनरली 3-4 टाइप के ये लिपोप्रोटीन कॉमनली हमारे सेल्स में और बॉडी में हमारे मिलते हैं देखने को। तो ये हमारा था लिपिड्स। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू लाइक माय वीडियो। प्लीज़ like, share and subscribe my channel. Thank you.